हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति का परिचय और उसके अनुपातों के बारे में, और हमने कहा था अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिभुज के या त्रिकोणमिति के कुछ विशिष्ट कोणों का मान निकालना। तो देखिए, जो त्रिकोणमिति के विशिष्ट कोण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन कोणों का त्रिकोणमितीय मान निकालना आज हम सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह जानना है कि जो त्रिकोणमितीय मान है वो कुल कितने मान हो जाएंगे। साइन थीटा के 5 मान हो गए, इसी प्रकार कोस थीटा के 5, टेन के 5, कोट के 5, सेक के और कोसेक के सबके 5-5 मान हो गए। इसका मतलब कुल मान कितने हो गए? 30। ठीक है, तो 30 मान याद रखना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम इन्हीं मानों को एक सारणी के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। उनके लिए मैं आपको आज एक ट्रिक भी बताने वाला हूं, जिसके द्वारा आपको जो त्रिकोणमितीय विशिष्ट कोणों के मान है उनको याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। क्वेश्चन हल करते समय आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए चलते हैं, त्रिकोणमिति के जो विशिष्ट कोण है उनका मान निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने एक टेबल है जिसके अंदर हमें सभी मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इनको याद करने की जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, उसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर रूट के अंदर बट्टा 4 लिखना आपको सभी के अंदर आपको बट्टा 4 लिखना है। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है। उसके बाद में क्या करना है, यहां से, ठीक है, जो 0 डिग्री का मान है वहां से 0, 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से हमें लिखना है। अब इनका मान हमें निकालना है। इनका जो मान हम निकालेंगे वही किसका मान हो जाएगा? साइन का मान। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला मान हमारे पास 0/4 किसमें है? रूट में। तो देखिए, 0 का रूट कितना होता है? 0। तो इस पूरे मान का रूट कितना हो जाएगा? 0। तो इस प्रकार से हमारे पास साइन 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? 0। इसी प्रकार देखिए, इसके अंदर रूट 1 का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। और उसके बाद √4, तो √4 का मान कितना हो जाएगा? 2। तो 1/2। इस प्रकार से साइन 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा? 1/2। फिर आगे चलते हैं, √2/4। अब यहां देखिए, 2 और 4 दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से। तो क्या मान आ जाएगा हमारे पास? 1/2। किसके अंदर? रूट के अंदर 1/2। तो इसको जब हल करेंगे तो √1 का मान 1 हो जाएगा, और √2 का कोई मान नहीं होता है, तो हम लिखेंगे यहां √2। क्लियर है? इसके बाद देखिए, √3/4। तो √3/4 में √3 का मान क्या हो जाएगा? √3। तो यहां लिखेंगे √3/4। √4 का मान कितना होता है? 2। तो यहां लिख देंगे 2। तो √3/2 किसका मान हो जाएगा? साइन 60 डिग्री का। ठीक है, इसके बाद देखिए, साइन 90 डिग्री का मान √4/√4। तो कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा? 1/1। तो 1/1 रूट का मान कितना हो जाएगा? 1। तो इस प्रकार साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1 डिग्री। तो इस प्रकार से हमें पहली लाइन, साइन वाली लाइन को याद करना है। याद नहीं हो तो इस ट्रिक का हम प्रयोग कर सकते हैं, और यदि आप वैसे याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात, आप याद कर सकते हो। अब देखिए, सेकंड कोस थीटा के अनुपातों का हमें मान निकालना है। तो कोस थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए, जो त्रिकोणमितीय 6 अनुपात मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताए थे, उनमें जो संबंध क्या क्या उनमें संबंध होता है वो मैं आपको पहले बताऊंगा। एक संबंध मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम का मतलब बताया था मैंने आपको, साइन किसका व्युत्क्रम होता है? कोसेक का। इसी प्रकार कोस किसका व्युत्क्रम होता है? सेक का। और टेन किसका व्युत्क्रम होता है? कोट का। ठीक है,
इसी प्रकार हम इनके अंदर एक और संबंध पढ़ेंगे अब, वो है पड़ोसी संबंध। पड़ोसी संबंध का मतलब क्या है? जैसे साइन का पड़ोसी, साइन के पास कौन सा अनुपात आता है? कोस, तो साइन का पड़ोसी कोस हो जाएगा और कोस का पड़ोसी वापस साइन। इसी प्रकार टेन का पड़ोसी कोट और कोट का पड़ोसी क्या हो जाएगा? टेन। फिर सेक, सेक का पड़ोसी कोसेक और कोसेक का पड़ोसी सेक। और इनमें एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो क्या है? देखिए, प्रत्येक दोनों पड़ोसियों में एक पड़ोसी कोस से शुरू हो रहा है। जैसे साइन और कोस में कोस को आ रहा है, टेन और कोट में कोट को आ रहा है, और सेक और कोसेक में कोसेक को आ रहा है। तो इनसे हम इनकी पहचान कर सकते हैं। तो इनके अंदर पड़ोसी संबंध साइन कोस, टेन कोट और सेक और कोसेक के बीच क्या है? इनका पड़ोसी संबंध। अब पड़ोसी संबंध में हमें क्या करना है? जो साइन वाली लाइन है उसका उल्टा हमें उसके पड़ोसी कोस में हमें करना है। तो देखिए, साइन वाली लाइन में हमने क्या लिखा था? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो कोस वाली लाइन में हम क्या कर देंगे? जो साइन वाली लाइन में लास्ट जो हमारा मान आ रहा था उसको कहां लिखेंगे हम? शुरू के अंदर। तो जो साइन 90 लास्ट का मान 1 था वो किसका हो जाएगा? कोस 0 का। फिर √3/2 60 का मान था, तो इसमें किसका हो जाएगा? 30 डिग्री का। फिर 1/√2 बीच में आ रही है, तो ये बीच में रहेगी इसी जगह। उसके बाद देखिए 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख देंगे। उसके बाद 0, तो यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा? 0। तो इस प्रकार हम साइन का पड़ोसी अनुपात कोस का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब कोस का मान निकालने के बाद हमें किसका मान निकालना है? टेन का। तो टेन का मान निकालने के लिए हम एक सूत्र पढ़ेंगे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, टेन का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। मतलब साइन थीटा का जो मान आया हमारे पास उसके अंदर हम कोस थीटा के मान का भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 0 के अंदर हमें किसका भाग देना है? 1 का। तो किसी भी संख्या या 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दें तो मान हमेशा क्या आता है? 0। तो यहां लिखेंगे हम 0। तो tan 0 का मान हो जाएगा 0। उसके बाद tan 30 डिग्री, तो 1/2 के अंदर हमें किसका भाग देना है? √3/2। देखिए रफ में करके देखते हैं, 1/2 भाग √3/2। देखिए जब इस संख्या को हम 1/2 में ले जाएंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगी? √3/2 का हो जाएगा 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मान क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/√। तो इस प्रकार tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1/√3। क्लियर है यहां तक? इसके बाद देखिए tan 45 का मान, तो tan 45 का मान 1/√2 के अंदर हमें 1/√2 का भाग देना है। तो किसी भी संख्या में उसी संख्या का जब हम भाग देते हैं तो जो भागफल है वो हमेशा क्या आता है? 1। जैसे 2 में 2 का भाग दिया, 3 में 3 का भाग दिया, वैसे ही हम यहाँ 1/√2 में किसका भाग दे रहे हैं? 1/√2 का। तो यहाँ भागफल क्या जाएगा? 1, जो किसका मान हो जाएगा? tan 45 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए tan 60 डिग्री का मान। तो tan 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हमें √3/2 में किसका भाग देना है? 1/2 का। तो यहां रफ में देखकर देखेंगे हम, √3/2 भाग 1/2। तो ये संख्या जब ऊपर जाएगी तो 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा हमारे पास? √3। तो tan 60 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? √3। इसके बाद देखिए tan 90 डिग्री, तो 1 के अंदर हमें किसका भाग देना है? 0 का। तो ध्यान रखिए, किसी भी संख्या के अंदर जब हम 0 का भाग देते हैं तो भागफल हमेशा क्या आता है? अपरिमित या अपरिभाषित कह सकते हैं हम, अनंत। तो यहां हम लिखेंगे अनंत या अपरिभाषित। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास कौन सी लाइन तैयार होगी? tan थीटा की। अब इसके बाद में कोट सेक और कोसेक के मान और निकालने हैं।
तो अब यहां में व्युत्क्रम सूत्र का प्रयोग करना है। व्युत्क्रम सूत्र लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट। तो कोट किसका व्युत्क्रम है? टेन का। अब देखिए यहां व्युत्क्रम भी है और साथ में पड़ोसी भी है, ठीक है। तो पड़ोसी के नाते क्या हो जाएगा? अनंत जो लास्ट में आ रहा है वो किस में आ जाएगा? शुरू में, ठीक है। या हम व्युत्क्रम के बारे में बात करें तो जीरो, सबसे छोटी जीरो और सबसे बड़ी कोई अंत नहीं है उसका, तो अनंत हो गई वो। फिर देखिए पड़ोसी के नाते √3 यहां आ जाएगा, और यदि व्युत्क्रम के संबंध के हिसाब से बात करें तो 1/√3 को व्युत्क्रम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? √3/1 या √3, ठीक है। उसके बाद कोट 45 का मान 1 का व्युत्क्रम हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है। और वैसे यदि पड़ोसी संबंध के आधार पर बात करें तो लास्ट से 3 और यहां स्टार्ट से 3 या शुरू से 3 हम लिख सकते हैं। फिर देखिए कोट 60 डिग्री का मान, तो कोट 60 डिग्री का मान पड़ोसी संबंध के आधार पर हम यदि देखें तो पड़ोसी संबंध के आधार पर देखिए 1/√3 यहां आना चाहिए, और यदि व्युत्क्रम संबंध के आधार पर देखें तो यहां √3 है, तो इसका व्युत्क्रम 1/√3, ठीक है। उसके बाद देखिए कोट 90 का मान अनंत, यहां हमने जीरो का उल्टा क्या लिखा? अनंत, तो यहां अनंत का क्या हो जाएगा? 0। इस प्रकार हमें कोट थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। इसके बाद चलते हैं सेक थीटा में। तो देखिए सेक थीटा के अंदर, सेक थीटा मैंने आपको बताया था किसका व्युत्क्रम होता है? कोस थीटा का। तो कोस थीटा वाली लाइन में जो भी मान हमारे पास आ रहे हैं उनका व्युत्क्रम जो हम लिखेंगे वही किसका मान हो जाएगा? हमारा सेक थीटा का मान। तो देखिए सबसे पहले एक का व्युत्क्रम मैंने आपको बताया था 1 होता है। फिर √3/2, तो √3/2 का क्या हो जाएगा? 2/√3। 1/√2 क्या हो जाएगा? √2। फिर 1/2 व्युत्क्रम हो जाएगा 2, और फिर 0 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? अनंत। क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद देखिए कोसेक थीटा का मान। तो कोसेक थीटा का मान व्युत्क्रम संबंध से निकालेंगे। व्युत्क्रम किसका व्युत्क्रम होता है? कोसेक साइन का। तो साइन वाली लाइन में जो भी मान हमारे पास आ रहे हैं उनका व्युत्क्रम लिखेंगे हम, किसका मान हो जाएगा? कोसेक थीटा का। तो देखिए 0 का व्युत्क्रम अनंत, फिर उसके बाद 1/2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 2। साथ में देखिए कोसेक पड़ोसी है सेक का, तो इस लाइन में जो लास्ट में मान आ रहा है वो कोसेक में शुरू में आ जाएगा। फिर 2, तो यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ √2 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? √2। या व्युत्क्रम आधार पर देखें तो 1/√2 का व्युत्क्रम कितना हो गया? √2। इसके बाद कोसेक 60 डिग्री, √3/2 है, तो कितना आ जाएगा? 2/√3। और यदि पड़ोसी संबंध के आधार पर इसको देखें तो देखिए सेकंड है और यहां सेकंड लास्ट हो जाएगा। फिर कोसेक 90 डिग्री, तो 1 का व्युत्क्रम मैंने आपको बताया था क्या होता है? 1, ठीक है। तो यहां इसका मान हो जाएगा 1, ठीक है। और यदि पड़ोसी संबंध के आधार पर देखें तो 1 यहां शुरू में आ रहा है, तो कोसेक में किस में आ जाएगा? लास्ट में। तो इस प्रकार हम त्रिकोणमितीय जो भी विशिष्ट कोण है उनको हम आसानी से याद रख सकते हैं। इनको याद करने की ये बहुत ही आसान ट्रिक है। इसकी सहायता से आप किसी भी क्वेश्चन को जब आप हल करोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी उनके मान रखने के अंदर, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको जो भी मैंने त्रिकोणमिति के जो विशिष्ट कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री जो मान बताए हैं मैंने आपको भी, वो सारे मान आपको याद करने हैं। अगले वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 6 को हल करेंगे, जिसके अंदर हमें त्रिकोणमिति के ये सारे मान हम वहां पर पुटअप करने हैं, रखने हैं वहां पर, और इन्हीं की सहायता से वो क्वेश्चन हल होंगे। यदि आपने ये टेबल याद नहीं की है तो आपको उन क्वेश्चनों में करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए
वापस मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि आप इस टेबल को अच्छी तरह याद कर लीजिए ताकि आपको जो प्रश्नावली 6 है उसको हल करने में कोई समस्या ना हो। धन्यवाद।